इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अकीका क्या है? अकीका अल्लाह की बारगाह में औलाद जैसी अजीम नेमत बच्चा या बच्ची अता होने पर अपने रब्बे करीम के इस करम का शुक्रिया अदा करने का एक शरई तरीका है। अकीके के लिए नीयत होनी चाहिए कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और तरीके पर अमल करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातर अकीका करता हूँ। अकीका के मुतल्लक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अरशादात पेश खिदमत हैं। इमाम बुखारी ने सलमान बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की है। आप फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि लड़के के साथ अकीका है, इसकी तरफ से खून बहाओ यानी जानवर ज़िबा करो और इससे अजियत को दूर कर दो यानी इसका सर मूंड दो। अबू दाऊद तिरमिज़ी व निसाई ने उम्मे कर्ज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत की है। आप फरमाती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि लड़के की तरफ से 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरी, इसमें हर्ज नहीं कि वो नर हों या मादा। इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, सनाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चा अपने अकीका में गिरवी है, 7वें दिन इसकी तरफ से जानवर ज़िबा किया जाए, इसका नाम रखा जाए और सर मूंड दिया जाए। गिरवी होने का ये मतलब है कि इससे पूरा नफ़ा हासिल ना होगा जब तक अकीका ना किया जाए। और बाद ने कहा बच्चा की सलामती और इसकी नशोनुमा और इसमें अच्छे औसाफ होना अकीका के साथ वाबस्ता हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से अकीका में मेंढा ज़िबा किया और ये फरमाया, ए फ़ातिमा इसका सर मूंड दो और बाल के वज़न के बराबर चांदी सदका करो। हमने बालों को वज़न किया तो 1 दिरहम या कुछ कम थे। अबू दाऊद बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन व इमाम हुसैन की तरफ से 2 मेंढे अकीका किए। मेंढा भेड़ की नस्ल है जिसके सींग होते हैं। हज़रत अबू दाऊद बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, कहते हैं कि ज़माना जाहलियत में जब हम में से किसी के बच्चा पैदा होता तो बकरी ज़िबा करता, उसका खून बच्चे के सर पर लेप देता। अब जब कि इस्लाम आया तो 7वें दिन हम बकरी ज़िबा करते हैं और बच्चे का सर मूंडते हैं और सर पर ज़ाफ़रान लगा देते हैं। इमाम मुस्लिम में हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वालिदैन अपने बच्चों को लाते, आका करीम से दुआ करवाते। बरकत के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मीठी चीज़ मसलन खजूर चबा कर इस बच्चे के तालू पर लगा देते और माँ बाप की ये कोशिश होती, ये ख्वाहिश होती कि हमारे बच्चे के शिकम में सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक लाबे दहन पहुँचे।
عقیقہ نہ ہی فرض ہے نہ ہی واجب، یہ صرف ایک سنت مقدسہ ہے جس کو ترک کرنا یا کرنے والا گناہ گار نہیں۔ اگر گنجائش ہو تو ضرور بر ضرور کرنا چاہیے، نہ کریں تو گناہ نہیں۔ البتہ عقیقے کے ثواب سے محرومی ہے۔ غریب آدمی، مفلس آدمی کے لیے عقیقہ ہرگز جائز نہیں کہ وہ قرض لے کر عقیقہ کرے۔ ایسا بچہ جو بغیر عقیقے کے جس کا عقیقہ نہ کیا جائے بغیر کسی شرعی عذر کے، جبکہ استطاعت کی طاقت بھی ہو، تو وہ بچہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہ کرے گا۔ عقیقہ ایک ایسی سنت مقدسہ ہے جو ماں باپ پر ہی نہیں بلکہ ہر کوئی شخص جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو، وہ جوانی میں یا عمر کے کسی حصے میں، بڑھاپے میں اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے۔ اگر بچہ جو 7 دن سے پہلے اللہ کو پیارا ہو جائے یعنی فوت ہو گیا ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا، اس کے عقیقے کی ضرورت نہیں۔ عقیقے کا سنت طریقہ اور افضل طریقہ یہی ہے کہ 7ویں روز سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، تاہم اس سے قبل حتیٰ کہ 1 دن کا بچہ بھی ہو اور اس کا عقیقہ کر دیا جائے تو عقیقہ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوا اسے چاہیے کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اس سے بچہ آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا اور ان میں صبیان سے محفوظ رہے گا۔ یہ ایک بہت خبیث بلا ہے۔ اللہ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ جب اللہ پاک بچہ عطا کرے تو اس کا نام جلد از جلد رکھ دینا چاہیے۔ 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ عقیقہ ولادت کے 7ویں روز کرنا سنت اور افضل ہے، ورنہ کبھی بھی جب بھی موقع ملے کر سکتے ہیں، لیکن زندگی میں ایک دفعہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ عقیقے کے لیے بھی وہی شرائط لاگو ہوتی ہیں جو ایک قربانی کے جانور کے لیے ہیں، یعنی اس کا انتخاب، قربانی کا گوشت، اس کا بانٹنا اور کھال کی شرائط وغیرہ۔ بیٹی کی صورت میں 1 بکری یا اس کا متبادل، بیٹے کی صورت میں 2 بکریاں یا اس کا متبادل اللہ کی راہ میں شکریہ کے طور پر قربان کرنا، ذبح کرنے کا نام عقیقہ ہے۔ قربانی کی گائے میں بھی عقیقے کے حصے ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں۔ اگر کسی نے شادی کے لیے جانور لیا اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس جانور کے عقیقے کر دیے جائیں، عقیقہ بھی ادا ہو جائے گا اور یہی گوشت شادی میں استعمال بھی ہو سکے گا، اس میں بھی شرعی طور پر کوئی حرج نہیں، عقیقہ ہو جائے گا۔ عقیقے کا جانور لیتے ہوئے یہ تسلی کر لیں کہ اس کے سارے جسمانی اعضاء سلامت ہیں۔ بکرا یا بکری 1 سال سے کم جائز نہیں۔ بھیڑ، مینڈا، دمبا وغیرہ 6 مہینے کا جو دیکھنے میں 1 سال کا موٹا تازہ فربا نظر آئے، اس کی قربانی عقیقے کے طور پہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں کہ افضل قربانی یہ ہے کہ مینڈا سینگوں والا خصی جانور عقیقے میں قربان کیا جائے۔ عقیقے کا گوشت بھی مثل قربانی 3 حصے کرنا مستحب ہے، ایک اپنا، ایک عزیز و اقارب کا، ایک مساکین کا۔ عقیقے کا گوشت پکا کر کھلانا کچا تقسیم کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ عقیقے کا گوشت بچے سے جڑے ہوئے اس کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، تمام مسلمان رشتہ دار کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عقیقے کا گوشت سید ہاشمی کھا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ عقیقے کا گوشت کسی غیر مسلم کو دینا جائز نہیں۔ عقیقے کی کھال کے لیے وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کے لیے ہے۔
किसी मस्कीन फ़कीर को दे सकते हैं, किसी गरीब रिश्तेदार को दे सकते हैं, किसी नेक काम मसलन मस्जिद मदरसे में सर्फ कर सकते हैं। इसको बेचकर इसकी रकम या खाल को सदका कर सकते हैं, लेकिन इसकी खाल को कसाई को उजरत के इवज़ देना जायज़ नहीं, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। अकीके का जानवर अगर बच्चे का बाप इस पर कादिर है कि वो ज़िबा कर सकता है तो इसका ज़िबा करना सबसे अफजल और बेहतर है। इसके अलावा कोई भी आकिल बालिग सही उल अकीदा मुसलमान अकीके का जानवर ज़िबा कर सकता है, जिसको ज़िबा करने का तरीका मालूम हो। और ज़िबा करते वक्त तकबीर पढ़नी बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, बुलंद आवाज़ में। अकीका करने के लिए माँ बाप की ये नीयत होनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, ये मेरे फ़लाँ बेटे या बेटी का अकीका है, इसका खून इसके खून, इसका गोश्त इसके गोश्त, इसकी हड्डी इसकी हड्डी, इसका चमड़ा इसके चमड़े, इसके बाल इसके बाल के बदले में ए अल्लाह, ए रब्बुल इज़्ज़त, ए मेरे करीम रब, इसको मेरे बेटे के लिए जहन्नम की आग से फ़िदिया बना दे। अल्लाह ताला के नाम से अल्लाह सब से बड़ा है। अगर ये नीयत ज़ुबान से अदा ना भी की जाए, दिल की नीयत भी इरादा होती है, अकीका अदा हो जाएगा। लेकिन ज़िबा करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर यानी तकबीर पढ़नी ऊंची आवाज़ से लाजिम और ज़रूरी है। बेहतर ये है कि अकीका करते वक्त अकीके के जानवर की हड्डी ना तोड़ी जाए, बल्कि हड्डियों पर से गोश्त उतार लिया जाए। और अगर हड्डी तोड़कर गोश्त बनाया जाए तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। जब बच्चा पैदा हो तो बेहतर तो ये है कि इसके दाहिने कान में 4 मरतबा अज़ान और बाएं कान में 3 मरतबा इकामत कही जाए। बहुत लोगों में ये रवाज है कि लड़का पैदा होता है तो अज़ान कही जाती है और लड़की पैदा होती है तो अज़ान नहीं कहते। ये गलत तरीका है और गैर शरई है। लड़का या लड़की पैदा हो, दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में इकामत कही जाएगी, और यही शरई हुक्म है और यही सुन्नत तरीका है। 7वें दिन इसका नाम रखा जाए, इसका सर मूंडा जाए और सर मूंडने के वक़्त अकीका किया जाए, और बालों के वज़न के मुताबिक चांदी या सोना अपनी हैसियत के मुताबिक, इसके वज़न के मुताबिक साहिब हैसियत हो तो सोना वरना चांदी सदका किया जाए। बरसगीर पाको हिंद में जब बच्चा पैदा होने पर छठी की जाती है, बाज़ लोगों में इस मौका पर नाजायज़ रस्में की जाती हैं, मसलन औरतों का गाना बजाना, खुसरों का निचवाना, ऐसी बातों से बचना, इनको छोड़ना ज़रूरी और लाजम है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को तो वो करना चाहिए जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फ़ेल से साबित है। अकीका करने से ज़ायद रसूम में लोग पैसा सर्फ कर देते हैं और अकीका नहीं करते। हालांकि अकीका करें तो सुन्नत नबवी भी अदा हो जाएगी और मेहमानों के खिलाने के लिए गोश्त भी हो जाएगा। बच्चे के बड़ों को चाहिए कि बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए। बच्चे का नाम रखते हुए सबसे पहला हक उसकी वालदा का है। बाज़ औक़ात बरसगीर पाको हिंद में बहुत लोगों के ऐसे नाम हैं जिसके कुछ मानी नहीं, और इनके मानी बाज़ औक़ात बुरे हैं। ऐसे नामों से परहेज़ करें। नाम रखते हुए किसी भी बाअमल बाइलम आशिक़ रसूल, किसी बुज़ुर्गान दीन, सहाबी, सहाबियात और अम्बिया अलैहिस्सलाम के नाम पर नाम रखना बेहतर तरीका है, जिससे बच्चे में इनकी अच्छी आदतें और नेक नामी की उम्मीद है अल्लाह के करम से। अगर बच्चा मुर्दा पैदा हो तो इसका नाम रखने की ज़रूरत नहीं, बग़ैर नाम के ही इसको दफन कर देंगे। और अगर ज़िंदा पैदा हुआ और फिर मर गया तो उसका गुस्ल भी दिया जाएगा, उसको कफन भी दिया जाएगा, उसका जनाजा भी पढ़ा जाएगा और फिर दफनाया जाएगा।
लड़के के अकीका में 2 बकरे और लड़की में 1 बकरी ज़िबा की जाए। बाद लड़के में नर जानवर और लड़की में मादा कहते हैं। इसकी कोई शरई हकीकत नहीं। लड़की में बकरा और लड़के में बकरी भी ज़िबा की जा सकती है। गाय में 7 हिस्से होते हैं, 2 हिस्से लड़के के लिए और 1 हिस्सा लड़की के लिए। 1 हिस्सा गाय की कुर्बानी हुई। इसी तरह कुर्बानी के जानवर में अकीका करना, इसमें भी शरीयत में कोई कबाहत या कोई हर्ज नहीं। जो अकीके के लिए हिस्से मखसूस हुए उनसे अकीका अदा हो गया। जो जानवर के अंदर हिस्से कुर्बानी के लिए रखे गए उनसे कुर्बानी अदा हो गई। जिसका अकीका है वो भी बारगाह इलाही में मकबूल हो जाएगा और जिसकी कुर्बानी है वो भी बारगाह इलाही में मकबूल हो जाएगी। बच्चे का सर मूंडने के बाद सर पर ज़ाफ़रान पीस कर लगा देना बेहतर है। बाद में सर धो लिया जाए। अकीके का जानवर की शराइत के साथ होना चाहिए जैसा कुर्बानी के लिए होता है। इसका गोश्त फुकरा, अजीज़ व अकारब, दोस्त अहबाब को कच्चा भी तकसीम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इसको पका कर तकसीम किया जाए या दावत भी की जा सकती है। दावत के लिए खिलाया भी जा सकता है। घर में भी अगर वसाइल कम हैं तो सारा घर में रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। बेहतर है कि अकीके के जानवर की हड्डी ना तोड़ी जाए बल्कि हड्डियों में से गोश्त उतार लिया जाए। ये बच्चा की सलामती की नेक फाल है और हड्डी तोड़कर गोश्त बनाया जाए तो इसमें भी शरई तौर पर कोई हर्ज नहीं। गोश्त को जिस तरह चाहें पका सकते हैं। अगर हो सके तो थोड़ा सा गोश्त मीठा पका लें, जो कि बच्चे के इखलाक में अच्छाई की तरफ इशारा है। इसी तरह अगर घर में गोश्त पकाया गया है तो सबको दावत आम दे दें ज़ुबान से कि तमाम गुलामान रसूल सही उल अकीदा मुसलमानों को दावत तो आम है। एक गलत बात अवाम में मशहूर है कि अकीका के गोश्त को माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी ना खाएं। ये महज एक गलत फहमी है। इसका शरीयत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ही शरीयत में ऐसा कोई हुक्म है। सब खा सकते हैं। अकीके का गोश्त बाइसे बरकत है। अकीके के जानवर की खाल का भी वही हुक्म है जो कुर्बानी के जानवर की खाल का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपनी औलाद की बेहतर तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी कोशिश से हमारी औलादें अल्लाह के करम से बाइलम बाअमल आशिक़ रसूल बने। अल्लाह पाक हमें दीन सीखने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें इल्म सीखने की, इस पर अमल करने की और बाअमल आशिक़ रसूल बनाए। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन बिजाह नबीउल करीमुल अमीन व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।